आदेश करें महाराज, क्या सेवा कर सकता हूँ? बहुत दिन हुए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो सोचा तुम्हें बुला लूं। ढोलकपुर के पश्चिम में जो जंगल है, वहाँ नागों का एक बड़ा बसेरा है। मैं वहीं से आया हूँ। हम जिस नागमणि की रक्षा करते हैं, आपके राज्य के किसी व्यक्ति ने कल वो मणि चुरा ली है। ढोलकपुर के महाराज होने के नाते जिम्मेदारी आपकी भी है महाराज। यदि शाम तक हमें मणि वापस नहीं मिली, तो सारे नाग मिलकर ढोलकपुर पर हमला कर देंगे। अगर मणि ढोलकपुर में ही है, तो हम जरूर उसे आप तक वापस पहुंचा देंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं इसी समय मणि ढूंढने निकलता हूँ। क्या कोई चीज गिरवी रखनी है? नहीं बेचनी है, बहुत कीमती है। ऐसा ऐसा क्या खजाना मिल गया? अभी सोच रहा हूँ, पता नहीं तुम इतना दाम दे भी पाओगे या नहीं। अरे जा जा, जब खजाना लाएगा तब देखेंगे। ये कालिया क्या बोल रहा था? हे, भीम आ गया। राजमहल में क्या हुआ? किसी ने जंगल के नागों की नागमणि चुरा ली है। क्या? सोच रहा हूँ ढोलकपुर में कौन चुरा सकता है नागमणि? कालिया सब जगह कहता फिर रहा था कि वो बहुत जल्दी बहुत अमीर होने वाला है। क्या पता नागमणि उसी ने उठाई हो। कालिया, कालिया, क्या है? हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि अब हम तुम्हारे दोस्त बन जाएं। तुम तो भीम के दोस्त हो। पर अब हमें लगता है कि पूरे ढोलकपुर में तुम ही सबसे ताकतवर हो। हैं? क्या कहा? तुम बहुत जल्दी बहुत अमीर भी बनने वाले हो। मुझे तो लग रहा है ये ऐसे ही बोल रहा है। नहीं नहीं, सच में। किसी को मत बताना। नागमणि है नागमणि। क्या मैं अपने हाथ में पकड़ कर देख सकती हूँ? अच्छा ठीक है। राजू! अरे जग्गू, अब से हम सब कालिया के दोस्त हैं। क्या? हाँ, कालिया बहुत बहादुर और बलवान है ना। ये लो कालिया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है। रुक जाओ। भीम, मेरी नागमणि वापस दो। नागमणि तेरी नहीं, नागों की है। हाँ है भीम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये तो वही लड़का है जिसने हमारी मणि चुरा ली थी। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये रही आपकी नागमणि। मणि वापस लौटाने के लिए हम आपके राजा के आभारी हैं, बहुत आभारी हैं। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। तुम दोनों हमेशा गड़बड़ करते रहते हो।
से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों? नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया ढोलकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी?
इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया, मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे। उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले।
यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज, एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी। चलो उन्हीं से मिले। भी हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ। वो कौन था? अयो रामा, ये सच में होता? हाँ, सच में। मेरा दोस्त।
ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। कितना मजेदार दिन था ना? क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? अयो रामा, नहीं पूछना, रोना आता। पर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? कालिया, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर पूछोगे तो उसे रोना आएगा। नए साल से मुझे अपपन का याद आता, उनके साथ ही खेत जाता, आम और केले खाता, पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और अपपन अकेले रह जाते। अपपन बूढ़े होते, इसलिए इच्छा उनको छोड़ देता, पर अपपन उम्मीद करते कि एक दिन सब फिर ठीक हो जाता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं उन्नी। सच में? हाँ उन्नी, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो। उन्नी कुत्ता, तुम यहाँ क्या करता? मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। तो मुझे हराता? मैं हार मानता। अब खेत में जाकर आम खाते हैं। हाँ कालिया, चलो पापा। हाँ। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं, मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है,
पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? वो देखो, धुनी बाबा। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ खेल रहे थे, पर आप? मैं तो शांति की तलाश में शांतपुर जा रहा हूँ। दुनिया की सबसे शांत जगह, जहाँ मैं आराम से साधना करूँगा। कालिया, तुम भी चलोगे हमारे साथ? तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं आ रहा। पर उस्ताद, हम लोग शांतपुर क्यों जा रहे हैं? भीम से बदला लेने। अब शांतपुर जाकर मैं उसे डराऊंगा। इसका मतलब आज सुबह आप डर गए थे उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। राजू, अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू, जग्गू। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा? तो ये लो। अरे अरे, बचाओ! मैं देख नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे ये तो कालिया है।
अरे अरे बचाओ बचाओ। कालिया नहीं। बचाओ।